दोस्तों आज पेश है मटकासुर की माया। ये कवच चित्र है दोस्तों। मेरे होते होते मैं चिंता करने नहीं चाहिए खजान सिंह। मौत की घाटी को पार किए बिना कोई हम तक नहीं पहुंच सकता, और मौत की घाटी में प्रवेश करने का मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना है। सचमुच तुम्हारी तिलस्मी घाटी में पहुंचने वाला किसी एक पेड़ का फल बनकर ही तो रह जाता है मटकासुर। पूरे सूरनगर राज्य में उन दिनों डाकू खजान सिंह का आतंक बनकर छाया हुआ था। होशियार डाकू आ रहे हैं। डाकू खजान सिंह, ओह डाकू आ गए, भागो। आ गया डाकू। डाकू खजान सिंह आ गया, भागो। जल्दी जिसको जो जगह नजर आई वहीं समा गया और तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था डाकू खजान सिंह का दल। हा हा हा। बंद दरवाजे खुलवाने आते हैं खजान सिंह को। मेरे 10 तक गिनती करने से पहले दरवाजे खुल जाएं, वरना परिणाम भयंकर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आग लगा दो इनके घरों में अगले ही पल। हा हा हा। अब बिलों में बाहर निकलते हो या निकलेंगे ये चूहे। भागो, आह बचाओ। हा हा, केवल खजान सिंह ही बचा सकता है तुम लोगों को। और जब जान पर लाले पड़ जाए तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। बचाओ, आह आह। तभी एक आखिरी मौका देता हूँ, खजान सिंह के दरवाजे खोल दो, वरना खाक में मिला दिए जाओगे। नहीं माई बाप, ऐसा मत करना। उसके बाद हमें माफ़ कर दो सरदार। आह तू बाहर आ रे। गलती हो गई माई बाप। खाल उतार लो इन सब की, लूट लो सारा माल। और अगले ही क्षण स्टाक स्टाक, हमें माफ़ कर दो सर। आह। और हा हा, लूट लो इनका सब कुछ। ना बचाओ। और फिर यह आभूषण हमको दे। आह, यह मेरी जीवन भर की पूंजी है। वाह वाह वाह। यह सूटकेस मुझे दे दे लाला। नहीं, यह दौलत मेरी है। यह ऐसे नहीं मानेगा। खचाक। पूरे नगर को लूटने के बाद डाकू वापस लौट चले। इसे कहते हैं दमड़ी जाए चमड़ी न जाए। हा 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 हा। हाय हम बर्बाद हो गए। मेरा सब कुछ लूट गए डाकू। मेरा एक भी आभूषण नहीं छोड़ा। लूटने वाले नागरिक फरियाद लेकर राजा सूरज सिंह के दरबार में पहुंचे। पूरी बात सुनकर आप लोग धैर्य रखिए, आज ही कोई न कोई प्रबंध करते हैं। गुप्तचरों और कोतवाल को बुलाए। महामंत्री जी। जी महाराज। आसमान संताक नागरिक वहां से चले गए। सिरदी कोतवाल होशियार सिंह हाजिर हुआ। राज्य में तमाम गुप्तचरों को डाकू खजान सिंह के गिरोह की तलाश में लगा दो। होशियार सिंह। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, तो अब तुम जाओ। इस बुराई को खात्मे के लिए मुझे स्वयं वेश बदल कर डाकुओं की टोली लेनी चाहिए। उनके जाने के बाद और फिर पहरेदार मुझे नहीं पहचान सके। डाकू भी नहीं पहचान सकेंगे। और इस तरह नागरिकों की सरल जीवन में विष घोल देते हैं डाकू। उस नाई से सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई सूत्र हाथ लग जाए। लेकिन जैसे ही वह निकट पहुंचा, पक्की खबर है। ओह, दाल में कुछ काला। नथु नाई के कभी कच्ची खबर नहीं देता। परसों रात सेठ भीमे शाह की लड़की की शादी है। लड़के वाले भी काफ़ी मालदार आसामी हैं। ठीक है, हम परसों भीमे शाह के घर डाका डालेंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। ओह, इसका मतलब उसका पीछा करने लगे। महाराज उसका पीछा करने लगे। यहाँ तो पूरे दाल में ही काली निकली। हमें उस डाकू का पीछा करते हुए डाकू के ठिकाने का पता लगाना चाहिए। यह तो नगर से बाहर की ओर जाने वाले रास्ते पर है। ओह, मुझे अपना घोड़ा यहाँ
ओ इसने अपना घोड़ा यहाँ छोड़ रखा है ताकि नगर में इसकी पहचान न हो पाए। और फिर उफ, यह तो निकल गया। कमबख्त, काश मेरे पास भी घोड़ा होता। और तीसरे दिन अब उन लोगों के आ जाना चाहिए। वहाँ वहाँ टन 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 दुल्ले समेत बारात हवेली में प्रवेश कर गई। और थोड़ी देर बाद भागो भागो, होशियार, डाकू आ गई, डाकू आ गई। और कहर सिंह का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और दरबान पार करने पर कहर सिंह मंडप में पहुंचा। शादी मुबारक हो दुल्ले राजा। कहर सिंह, हाँ, सरदार खजान सिंह का पुत्र कहर सिंह के कहर से बचना है तो बिना किसी हिलजुल अपने आभूषण और रोकड़ा हमारे हवाले कर दे सेठ। बचाओ महाराज, बचाओ महाराज। कहर सिंह ने भी सिर उठाकर देखना चाहा, मगर बड़ा कहर सिंह पासा पलट गया। खबरदार, हिले तो गर्दन उतार दूंगा। फंस गया। उसने साथियों से स्थिति बेबीन नहीं थी। अपने अपने हथियार फेंक दो। सबने हथियार डाल दिए। बाहर की स्थिति बेहतर नहीं थी। खच, ओह, बरातियों के वेश में सैनिक, धोखा। और सिर दी डाकू के हौसले पस्त हो गई। और भागो भागो। कुछ डाकू तो भाग निकले, लेकिन कहर सिंह उसके साथियों नथुनाई को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उनसे पूछताछ करने के लिए फिलहाल कारागार में डाल दिया गया। मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। और नथुनाई को सार्वजनिक तौर पर फांसी लगा दी गई। डाकुओं का मुखबिर करने, निर्दोषों को हत्याएं करवाने वाले, यही तो अंजाम होता है। उसके बाद पूछताछ करने वाले कोतवाल का कहर बरसना शुरू कर दिया डाकू कहर सिंह पर। बोल खजान सिंह का अड्डा कहाँ है? मैं नहीं जानता। तुम जुबान खोलनी हो पड़ेगी। लेकिन कहर सिंह बेहोश हो चुका था। उधर राजमहल में महाराज हमारे पड़ोसी राजा बहादुर के युवराज वीरसेन पधारे हैं। युवराज का सम्मान सहित अतिथि गृह में पहुंचाओ। सैनिकों, हम अभी आते हैं। और कोतवाल जोरावर सिंह को हमारे पास भेजो। सैनिक चला गया। कुछ देर बाद कोतवाल जोरावर सिंह उपस्थित था। प्रणाम महाराज। क्या खबर है जोरावर सिंह? बहुत सख्त व जिद्दी है कहर सिंह, किंतु जोरावर सिंह जल्दी ही उसकी जुबान खुलवा कर छोड़ेगा महाराज। उसकी जुबान खुलते ही हमें खबर करना जोरावर सिंह। फिर कोतवाल जोरावर सिंह भी चला गया। और महाराज सूरज सिंह पहुंचे अतिथि कक्ष में। वीरसेन का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं महाराज। ओ वीरसेन, हम परेशान तो हैं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम कहो राज में महाराज, और सब कुछ कुशल तो है ना? सब कुछ कुशल मंगल है महाराज। आप बताइए, शायद आपकी परेशानी को कम करने के लिए हम कुछ मदद कर सके। जरूरत पड़ी तो आपसे मदद लेने में हम हिचकेंगे नहीं युवराज। फिलहाल तो आप आराम कीजिए। युवराज वीरसेन ने कुछ देर और बातचीत करने के बाद महाराज वहाँ से चले गए। उसी रात अगले ही पल, वाह, खिड़की खुली है। फंस गया। शाबाश, ऊपर चढ़ो। लेकिन वह कमरा खाली था। ओह, खाली। उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह गलियारे में आ पहुंचा। उस पहरेदार की निगाह इधर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। और जैसे ही वह पैरी वहाँ पहुंचा, एक ही बार में पैरी ढेर हो गया। और फिर युवराज वीरसेन को हंसाया। अरे, मैं कहाँ हूँ? कहूँ। और अगले ही क्षण वह उछल कर खड़ा हुआ है। मेरे तन पर वस्त्र गायब हैं। और वह साधु की कुटिया, राजकुमारी, डाकू खजान सिंह, यह सब कहाँ गायब हो गई? अब क्या करूं? और वह साधु अवश्य ही कोई साधु के वेश में कोई शैतान था जो मेरी तलवार तक ले गया। तभी वह चौका, मारो। ओह, जंगल में भील खतरा। युवराज वीरसेन
वीरसेन फुर्ती से लपक कर एक पेड़ के पीछे छुप गए। साएं साएं साएं। ओ बाल बाल बचा, मेरे पास हथियार नहीं है। अचानक और आह बाला, ओह। एक बार तो भील पीछे हटते नजर आए, मगर अगले ही क्षण मारो काटो, ओह। लेकिन तुरंत ही आह, और इसके साथ ही मारो, हमला बोलो, हमला भाले। अचानक ओह, ओह सटाक। और फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। लेकिन तभी देवता की सौगंध, हमें क्षमा कर दो, अब हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? मैं इनका मुखिया हूँ। आप अवश्य ही कोई बहादुर इंसान है और बहादुर क्षमा कर देते हैं। ठीक है तुम जाओ। ठीक है जाओ, हम समाधान देते हैं। भविष्य में किसी व्यक्ति का अकारण आक्रमण नहीं होना चाहिए। तुम अपनी बात, हम आपकी बात का पालन करेंगे। और इसके साथ ही मुखिया ने अपने वस्त्रों में एक मोर पंख निकाला, राजकुमार को भेंट किया। देवता का यह मोर पंख मैं आपको भेंट करता हूँ। इसके होते हुए आप कोई भी मायावी, असुरी अथवा तिलस्मी शक्ति असर नहीं करेगी। और फिर भील वहाँ से चला गया। वीरसेन मौत की घाटी की तरफ और जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। मौत की घाटी पहले पड़ने वाली नदी किनारे कपड़े धोने किसी धोबी से वस्त्र प्राप्त कर लूँगा। और फिर वीरसेन ने जैसे ही नदी पर पहुंचा, महाराज की ओर से तो यह कपड़े धोने वाले धोने का कोई कर नहीं लगता। अम्मा बाप, यहाँ हमारा हुक्म चलता है, कर दो वरना सारे कपड़े नदी में फेंक दूंगा। इसे क्यों परेशान कर रहे हो भाई? तुम कौन हो नंगे? अपना रास्ता नापो वरना प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अदब से बात करो सैनिक, तेरी तो बचो योग। वीरसेन सावधान था, किंतु अपनी खैर चाहता है तो भाग जा सुअर, वरना यह भाला तेरे शरीर के आर पार हो जाएगा। नहीं। और सैनिक तुरंत वहां से भाग गया कायर। सैनिक के वेश में कोई लुटेरा था, वह सैनिक नहीं। और फिर मेरे वस्त्र कोई चुरा ले गया है। क्या तुम मुझे पहनने के लिए वस्त्र दे सकते हो? क्यों नहीं युवक, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। धोबी पोटली से वीरसेन के नाप के वस्त्र निकाल कर दे दिए, जिन्हें पहनकर वीरसेन ने धोबी से विदा ली। और फिर वस्त्र तो गीले हो गए। खैर मौत की घाटी भी अब यहाँ से दूर नहीं है। थोड़ी देर बाद वो यह तो मौत की घाटी न जाने तिलस्मी में राजकुमारी शोभा कहाँ कैद कर रखी होगी। दुश्मन वहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं। अरे यह कुआं। वीरसेन जैसे कुएं के पास जाकर भीतर देखना चाहा। अरे यह भाला किसने खींचा? और जैसे ही भाला कुएं के तल से टकराया, उफाग, यहाँ तो पग पर मौत है। इस तिलस्म के कारण ही इसे मौत की घाटी कहा जाता है। अब तो भूख भी सताने लग गई है, मगर कैसे भी पता चले फलों में कौन सा फल पेड़ असली है। एक युक्ति है। वीरसेन ने पत्थर उठाया और खींचकर फलों के पेड़ पर मारा। ओह, यह पत्थर भी तिलस्मी। और फिर तभी वो पत्थर चील बन गया और यह चील मुझ पर झपटने पड़ी। वीरसेन ने एक पत्थर और उठाया और चील पर दे मारा, लेकिन वह क्या, वो यह भी पत्थर तिलस्मी था। और फिर इसके साथ ही ओह, अजगर भी उस चील की तरह धुएं में गायब हो गया। इस तिलस्म तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? वीरसेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एकाकी पूरी घाटी में केवल एक सफ़ेद कमल, इस अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। वीरसेन ने कमल के फूल की ओर बढ़ा। उसने कमल को तोड़ लिया। तभी आह, यह क्या? कुआं जमीन में धंसता जा रहा है। वह तेजी से उधर लपका और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अरे कुएं के भीतर जाने के लिए सीढ़ियां जा रही हैं। वह सीढ़ियां उतरने लगा, देखो नीचे क्या है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, अरे मेरा भाला,
वीरसेन ने तुरंत वह भाला बाहर खींच लिया। उसी क्षण जैसे वहाँ भूकंप आ गया। ओह, यह तूफान, बिजली और बादल! केवल 1 मिनट बाद ही उजाला, वह जलजला रुक गया। यह सुरंग, इसमें कोई खूंखार जानवर है। गुर्र। अगले क्षण तभी सी ने उस पर छलांग लगाई। सी गुस्से से पलटा, लेकिन तभी खचाक, वीरसेन का काम तमाम हो गया। वीरसेन ने एक अलग से भाला खींचा, तभी भड़ाम, और जैसे ही धुआं छटा, ओ, यह खिड़की कहाँ पहुँचाएगी। वीरसेन खिड़की में दाखिल हो गया। दूसरी ओर, ओह, यह कक्ष था। यह कक्ष भी सभी दीवारें शीशे की हैं। अचानक तभी, ओह, खिड़की बंद, यानी यह खूबसूरत कक्ष में कैदी हूँ। खड़ाक, उसने भाला दीवार पर दे मारा। छनाक, नहीं, मैं कैदी नहीं बनूंगा। अगले ही पल सभी दीवारें और छत टूट कर गिरने लगी। जैसे दीवारें गिरने की आवाज़ आनी बंद हुई, वीरसेन ने अपनी आंखें खोलकर देखा। ओह, डाकू खजान सिंह भाग रहा है। कहाँ जाएगा कायर? तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। और फिर खचाक, वीरसेन प्राण त्यागते ही खजान सिंह के पास पहुंचा। बता राजकुमारी, कहाँ है खजान सिंह? राजकुमारी शोभा, यहाँ है युवराज। लेकिन जैसे ही दोनों पास पहुंचे, ओह, मटका सुर और खजान सिंह अपना वेश में है। जिसे मैंने मारा है वह कौन था? उसने खजान सिंह की लाश की ओर देखा। ओह, यह तो कोई राक्षस है जिसे मुझे धोखे से में रखने के लिए यह रूप धरा होगा। शायद मुखिया के दिए मोरपंख ने मैं हर तिलस्म को तोड़ सकने की साथ ही शत्रु को पहचान सकता हूँ। और एकाएकी राजकुमार ने अपने उन दोनों को बिना किसी मौका दिए उन पर टूट पड़ा। अब तू मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकता मटकासुर। मटकासुर के मरने के साथ ही और मौत की घाटी का तिलस्म गायब हो गया, और साथ ही मटकासुर के द्वार उसके तिलस्म में फंसकर विभिन्न रूपों में पेड़ों पर लटके सब लोग मानव रूप में जीवित हो उठे, तथा महल के गायब होते ही से उसके छुपे डाकू खजान सिंह का दल के लोगों पर टूट पड़े। आप ठीक तो है राजकुमारी जी, आप न आती तो शायद ही मैं जिंदा बच पाती। मारा धाड़ धाड़। और कहर सिंह के साथ बाकी जिंदा बचे डाकुओं को फांसी पर लटका दिया गया। और एक दिन शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी शोभा का विवाह युवराज वीरसेन से कर दिया गया। अगले दिन युवराज राजकुमारी शोभा के साथ अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज सूरज सिंह की जय। युवराज वीरसेन की जय। समाप्त दोस्तों।